एको टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी वास्तव में ब्रदर्स ग्रिम द्वारा लिखी गई मानी जाती है, खासकर जैकब और विल्हेल्म ग्रिम, जो जर्मनी के प्रसिद्ध लोक कथाकार थे। और हमारी कहानी का नाम है द टर्निप। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दो भाई थे जो दोनों सैनिक थे। एक अमीर था और दूसरा गरीब। गरीब भाई ने सोचा कि वह अपनी हालत सुधारने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने अपनी सैनिक लाल वर्दी उतारी और माली बन गया। उसने अपनी जमीन को अच्छे से खोदा और उसमें शलजम बो दिए। जब बीज अंकुरित हुए तो उनमें से एक पौधा बाकी सबसे बड़ा था। वह लगातार बढ़ता ही जा रहा था, मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह शलजमों का राजा हो गया हो। ऐसा शलजम पहले कभी नहीं देखा गया था और शायद फिर कभी न देखा जाए। अंततः वह इतना बड़ा हो गया कि एक बैलगाड़ी भर गई और उसे दो बैल मिलकर भी मुश्किल से खींच पा रहे थे। माली को समझ नहीं आया कि वह इसके साथ क्या करे। ये उसके लिए वरदान है या अभिशाप। एक दिन उसने सोचा, मैं इसका क्या करूं? अगर मैं इसे बेचूं तो भी यह सामान्य दाम ही लाएगा और खाने के लिए तो छोटे शलजम ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। सबसे अच्छा होगा कि मैं इसे राजा को भेंट दे दूं, सम्मान के तौर पर। तब उसने बैलों को जोता और उस विशालकाय शलजम को राज दरबार ले गया। राजा ने शलजम देखकर कहा, यह तो अद्भुत है। मैंने जीवन में बहुत सी विचित्र चीजें देखी हैं, लेकिन ऐसा शलजम कभी नहीं देखा। यह बीज कहां से लाया? या फिर यह तुम्हारी किस्मत है? अगर ऐसा है तो तुम तो सौभाग्य के सच्चे पुत्र हो। माली बोला, जी नहीं महाराज, मैं कोई सौभाग्यशाली नहीं हूं। मैं एक गरीब सैनिक हूं जिसे कभी ठीक से पेट भर खाना भी नहीं मिला। इसलिए मैंने अपनी लाल वर्दी उतार दी और जमीन पर मेहनत करने लगा। मेरा एक भाई है जो बहुत अमीर है और आपकी सेवा में भी है। सब लोग उसे जानते हैं, पर मैं गरीब हूं, इसलिए मुझे कोई नहीं जानता। राजा को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, अब तुम गरीब नहीं रहोगे। मैं तुम्हें इतना धन और जमीन दूंगा कि तुम अपने भाई से भी ज्यादा अमीर हो जाओगे। और राजा ने उसे सोना, जमीन और पशु दिए, जिससे वह अत्यंत संपन्न हो गया। जब अमीर भाई को यह खबर मिली कि उसके गरीब भाई को एक शलजम के कारण इतनी दौलत मिल गई, तो वह जल भुन गया। उसने सोचा कि अगर वह राजा को इससे भी कीमती उपहार देगा तो उसे इससे भी अधिक इनाम मिलेगा। तो उसने ढेर सारा सोना और सुंदर घोड़े इकट्ठा किए और राजा को भेंट देने गया, यह सोचकर कि अब उसे अपने भाई से कई गुना ज्यादा इनाम मिलेगा। राजा ने भेंट को खुशी खुशी स्वीकार किया और कहा, मैं तुम्हें बदले में इससे अधिक कीमती और अद्भुत वस्तु नहीं दे सकता, सिवाय उस महान शलजम के। इसलिए राजा ने वही शलजम उसे वापस भेंट में दे दिया। अब अमीर भाई को बहुत गुस्सा आया। वह यह सोचकर पागल हो गया कि आखिरकार उसे एक शलजम ही मिला, जबकि उसके भाई को इतनी कीमती चीजें दी थी। उसने सोचा कि वह अपने भाई को मार डालेगा। उसने कुछ गुंडों को पैसे देकर अपने भाई को मारने के लिए कहा। फिर वह अपने भाई के पास गया और बोला, भाई, मैंने एक छुपा हुआ खजाना ढूंढा है, चलो मिलकर उसे खोदते हैं और आधा आधा बांट लेते हैं। भाई को उस पर कोई शक नहीं हुआ और वे साथ चल पड़े। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे, गुंडे झाड़ियों से निकलकर आए। गरीब भाई को पकड़कर पेड़ से लटकाने की तैयारी करने लगे। तभी दूर से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। डर के मारे चोर उसे एक बोरे में डालकर गले से ऊपर तक बांधकर पेड़ से टांग गए और खुद वहां से भाग गए। तभी उधर से एक छात्र घोड़े पर बैठा गुनगुनाता हुआ वहां से गुजर रहा था। जैसे ही उस व्यक्ति ने छात्र को देखा, वह चिल्लाया, सुप्रभात मित्र। छात्र ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। तो पूछा, कौन बोल रहा है? पेड़ पर लटके व्यक्ति ने कहा,
ऊपर देखो, मैं बुद्धि की बोरी में बैठा हूँ। यहाँ बहुत कम समय में मैंने ऐसी अद्भुत बातें सीखी हैं जो स्कूलों में भी नहीं मिलती। मैं अब आकाश और तारों की गति, हवाओं के नियम, समुद्र की रेत की संख्या, रोगों का उपचार, औषधियों, पक्षियों और रत्नों की शक्ति सब कुछ जान गया हूँ। अगर तुम एक बार यहाँ आ जाओ तो तुम खुद महसूस करोगे ज्ञान का चमत्कार। छात्र बहुत प्रभावित हुआ और बोला, धन्य है वो क्षण जब मैं तुम्हें मिला। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए उस बोरी में बैठने दोगे? गरीब भाई ने अनमने ढंग से कहा, थोड़ी देर के लिए बैठा सकता हूँ अगर तुम मुझे इनाम दोगे और आदर से पेश आओ, लेकिन पहले 1 घंटा और इंतजार करो, क्योंकि कुछ बातें अभी और सीखनी है। छात्र नीचे बैठ गया, लेकिन समय कट ही नहीं रहा था। उसने आग्रह किया कि वह जल्दी ऊपर जाना चाहता है। तब गरीब भाई ने कहा, अच्छा ठीक है, उस रस्सी को खोल दो जिससे बोरी बंधी है। मैं नीचे उतरता हूँ, फिर तुम जा सकते हो। जैसे ही वह नीचे उतरा, छात्र ने बोरी खोली और उसे बाहर निकाला और खुद बोरी मई बैठ गया। अब मुझे जल्दी ऊपर चढ़ा दो, छात्र बोला। गरीब भाई ने कहा, ऐसे नहीं, उल्टा सिर के बल जाना होता है। और जैसे ही छात्र सिर के बल बोरी में घुसा, उसने बोरी बांध दी और उसे पेड़ पर टांग दिया। फिर उसने हंसते हुए कहा, कैसा लग रहा है दोस्त? क्या अब तुम्हें ज्ञान मिल रहा है? आराम से लटको जब तक तुम पहले से अधिक बुद्धिमान न बन जाओ। इतना कहकर वह छात्र के घोड़े पर चढ़ा और वहां से चला गया। और छात्र वहीं लटका रहा जब तक कोई दूसरा आकर उसे न उतारे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईर्ष्या और लालच से अंत में केवल धोखा और अपमान ही मिलता है, जबकि मेहनत और विनम्रता से भाग्य भी साथ देता है। फिर मिलेंगे